तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। क्या शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? काटना भी है कभी। हानिया, तुम सुन क्या रही हो? मैं जिब्रान को जेल भिजवाने की नहीं, बल्कि उसे जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रही हूं। तुम्हें पता है, जिब्रान पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। 5 करोड़ की करप्शन का इल्जाम है उस पर। मुझे तो लगता है कि मुझ पर यह झूठे इल्जामात लगवाने वाला माहीन का बाप ही है, जिसके खिलाफ मैंने कार्रवाई करने का आज़म किया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी शाफे, जो मैंने माहीन को यह बता दिया कि मैं उसके बाप के खिलाफ ऑपरेशन करने वाला हूं। यार अतीका भाभी, गलती हो गई। अब आप प्लीज मुझे बताएं कि आपको एतराज क्या है सोमिया से। अगर तुम भी मुझे मजबूर कर रहे हो तो फिर सुनो। उस दिन मैंने सोमिया और हानिया को बातें करते हुए सुना था कि वो शांजे के साथ मिलकर मुझे घर से निकलवाना चाहती हैं। मॉम, आप सोच नहीं सकती मैंने कितनी कोशिश की है जिब्रान भाई को मनाने के लिए। मुझे तो लगता है वो आपकी मोहब्बत के लायक ही नहीं है। आप मुझे तो बड़े लेक्चर देती थी कि शहरी की चाहत का एहतराम करो, लेकिन पता है क्या, अब जब मैं जिब्रान भाई को आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाते हुए देखती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मॉम प्लीज, आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। मॉम क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? हाँ, बस ऐसे ही। प्लीज मॉम, आप इस रिश्ते को खुद ही खत्म कर दें। वो आपके लायक नहीं है, जैसे डैड ने आपको कभी भी नहीं समझा। इसी तरह जिब्रान भाई भी अपनी मर्जी और खुदगर्जी के मालिक हैं। मॉम, वो कभी भी आपको उस तरह नहीं अपनाएंगे जिस तरह आप चाहती हैं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मॉम, आपको मेरी बात का बुरा लगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए अच्छा ही सोचती हो, और अगर तुम मुझे स्टेप बैक करने को कह रही हो ना बेटा, तो उसमें तुम्हारी कोई गलत सोच नहीं है। लेकिन मैं अब ये सोचने पर मजबूर हूं कि मुझे जिब्रान को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तो क्या तुम्हें अपनी पसंद पे भरोसा नहीं है? तो अगर फैसला ही नहीं कर पाए हो
तो फिर शादी की तारीख क्यों रखी? यार अधिका भाभी गलती हो गई। अब आप प्लीज मुझे बताएं कि आपको एतराज क्या है सोमिया से। अगर तुम भी मुझे मजबूर कर रहे हो तो फिर सुनो, उस दिन मैंने सोमिया और हानिया को बातें करते हुए सुना था कि वो शांजे के साथ मिलकर मुझे घर से निकलवाना चाहती हैं। मैंने फैसला कर लिया है सोमिया, तुम ठीक थी। वो शॉपिंग मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि कोमल के लिए की थी, क्योंकि तुम कभी कोमल नहीं बन सकती। कोमल हदीका भाभी से बहुत प्यार करती थी और तुम नफरत। सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की सौतन है। मुझे पहले दिन ही समझ जाना चाहिए था कि ये शांजे की कोई चाल है। वो तुम्हें अपनी देवरानी बनाना चाहती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रख सकता। हानिया देखो, नया सूट लेकर आया हूं मैं, वासिक के निकाह में पहनूंगा इंशाल्लाह। इसे आग लगाकर जला दे फरहान भाई, क्योंकि हदीका बेगम खा गई है ये रिश्ता। नहीं करे वासिक भाई सोमिया से शादी। ये क्या बोल रही हो तुम? हानिया ठीक कह रही फरहान भाई, हदीका भाभी ने बहुत बड़ा गुनाह होने से बचा लिया। फरहान भाई आप एक काम करें, अपने कमरे की ना अच्छे से तलाशी ले लें, देखिएगा कहीं ना कहीं तावीज तो पड़े ही होंगे, क्योंकि जब भी आपकी बीवी को अपने हक में किसी को करना होता है ना तो उसे तावीज घोलकर पिला देती है। हानिया तुम्हारी तो ज़हनियत ही ऐसी है, अजीब सी बातों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर ऐसा ही होता तो वो तुम्हें तावीज घोल कर नहीं पिलाती थी। मुझे तो वो तावीज घोलकर पिला ही नहीं सकती ना, क्योंकि मैं तो उनके हाथ का ना कुछ खाती हूँ और ना ही पीती हूँ। वैसे फरहान भाई मुझे बहुत अफसोस है कि आप अपनी सारी जिंदगी एक चुड़ैल के साथ गुजारने वाले हैं। फरहान भाई मुझे सोमिया का दोगलापन नजर आ गया था। मेरे सामने मासूम बनी हुई थी और शांजे के साथ मिलकर हदीका भाभी के खिलाफ मास खड़ा कर रही थी। कल इस घर में एक ही निकाह होगा, हानिया और जिब्रान का। ये शेरवानी कल उनके काम में आ जाएगी। तुमने हर तरह की कोशिश कर ली माहीन कि किसी तरीके से मैं अपना सर तुम्हारे कदमों में झुका दूं। लोग कहते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं कहती हूं कि खुदा ना करे तुम पे वो मुश्किल वक्त आए जिसका मुझे अंदेशा है। वरना किसी दिन सलाखों के पीछे बैठ के
तुम ये सोचते रहोगे कि जो कुछ भी ये सब था वो तुम्हारा वहम था, और तुम्हारे इस वहम वाली बीमारी का इलाज जेल का कैद खाना ही है। यही नफरत मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए। ये नफरत नहीं है बेवकूफ, ये तो वो दुख है जो तुम्हारी बेतमादी से मुझे मिल रहा है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है जिब्रान कि तुम चाहे जा रहे हो, और ना ही तुम्हें परवाह है कि तुम हर गुजरते लम्हे के साथ बहुत ही बेबस हो रहे हो। सिर्फ एक ही खुशी और उसका जुनून तुम्हें खुद से बेगाना कर रहा है कि कल तुम्हारी हानिया से शादी होने वाली है। और ये खुशी तुम्हारी जिंदगी में कितने दुख लाने वाली है ये तो तुम सोच ही नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं ये जरूर देख पा रहा हूं कि तुम हर गुजरते लम्हे के साथ बेबस होती जा रही हो माही, ये सोचकर कि हानिया मेरी जिंदगी में आ रही है, और जैसे ही हानिया मेरी जिंदगी में आएगी तो तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारे इस सोच का नतीजा बहुत जल्द सामने आने वाला है जिब्रान, लेकिन अब मुझे किसी नतीजे का कोई खौफ नहीं है। हाँ, लेकिन दुख इस बात का जरूर रहेगा कि मैं तुम्हें प्यार से अपने करीब लाना चाहती थी, लेकिन अब तुम मजबूर होकर मेरे करीब आओगे। लेकिन इस बात से बेफिक्र रहना, मैं तब भी तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। वासिक ने सोमिया से शादी करने से इनकार कर दिया है। तुम सही थी, सोमिया और शानज़े हमेशा तुम्हारे खिलाफ थी। अच्छा, मैं सही थी, ये आपको कहाँ से मालूम हुआ? वासिक से। इसका मतलब ये कि आपको मेरी किसी बात पर नहीं, वासिक की बात पर भरोसा है। कितना अजीब सिस्टम है आपके दिमाग का। यही बात मैं कर रही थी तो आपने मुझे पागल करार दे दिया था, और अब वासिक ने मेरी बात पर भरोसा किया, और अब वासिक की बात पर भरोसा करके मेरे पास आए हैं और मुझे सही कह रहे हैं। इसका मतलब आइंदा मुझे कोई भी बात करनी होगी तो पहले मैं वासिक से करूंगी, ताकि वो आपसे दिमाग खपाएगा, फिर आप जाकर मेरी बात पर यकीन करेंगे। लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ दे ये है कि मैंने कभी शानज़े के बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन वो गलत है। शानज़े के कहने पर मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता हूं, लेकिन तुम गलत नहीं हो अधिका। तो अब मैं क्या करूं? पिछले 3 साल से आपकी जहन की इस्लाह करने की कोशिश कर रही हूं। कभी तो आपको मुझ पर इतना भरोसा होता है कि मुझे अपनी उस्तानी मान लेते हैं, और कभी इतना गलत समझने लगते हैं कि जैसे मैं आपके और आपके घर वालों की दुश्मन हो गई हूं। और मुझे अफसोस के साथ यही कहना पड़ रहा है कि आप कभी नहीं बदलेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हाँ, मैं ऐसा हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? लोग तरह तरह के धोखे देते हैं मुझे, और कभी हानिया मेरी बहन मेरे दिमाग से खेलती है।
और कभी मेरी मां ममता का प्यार दिखाकर मेरे दिल के साथ खेलती है। मैं क्या करूं अधिका, मैं ऐसा हूं, मैं नहीं बदल सकता खुद को यार। तो फिर मैंने आपको कभी धोखा दिया है? कभी मेरी कही हुई बात कभी गलत साबित हुई है? एक मैं ही हूं जिस पर आप अपने गुस्से और जज्बात की जोर आजमाई कर लेते हैं। अब तो समझ जाए फरहान, मेरे और वासी के अलावा आपका कोई हमदर्द नहीं है। और जिन लोगों को आप आजमा चुके हैं उनको दोबारा मत आजमाएं। ठीक कहती हो तुम, बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने शाहज़े से शादी की। वो मेरी पहली मोहब्बत थी, मेरा पहला प्यार। पागल था मैं उसके लिए, बचपन से लेकर आज तक। जितनी मोहब्बत मैंने उससे की मैंने किसी से नहीं की। क्या मिला जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहता था, वही मेरी खुशियों की दुश्मन बन चुकी है। अब जो एतराफ मेरे सामने कर रहे हैं आप, कुछ दिनों बाद अपनी बात से फिर जाएंगे। किसी दूसरे को ब्लेम करने से पहले आप खुद को बदलें। कोई आपके लिए खुद को नहीं बदलेगा, इसलिए यही बेहतर है आप अपने आप को बदलें। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या वासिक का? दिमाग तो खराब होना ही था ना। हदीका बेगम ने उनका ब्रेन वॉश जो कर दिया। ये तक नहीं सोचा बेचारी सोमिया के दिल पर क्या गुजरेगी। वो कैसे ऐसे किसी को उम्मीद दिलाकर आखिरी लम्हे में तोड़ सकते हैं, वो भी इस हदीका जैसी डायन के लिए। ये मैं किसी भी कीमत पे होने नहीं दूंगी हानिया। मुझे फरहान से बात करनी ही होगी। शांजे, शांजे, शांजे प्लीज फरहान भाई से मत उलझना, उनका वैसे ही दिमाग खराब हुआ है। हो गया अब सुकून इस घर में सबको? चला ली उस हदीका बेगम ने अपनी मर्जी। हम तो यहाँ सब कठपुतली है ना। हमारी ना कोई अपनी पसंद है ना ही कोई अपनी ख्वाहिश। जो कुछ भी होता है उस हदीका बेगम की मर्जी से ही होता है इस घर में। फरहान तुम एक काम करो, सबको एक एक करके इस घर से बाहर फेंक दो। जितना चिल्लाकर बात करोगी ना उतना नजरअंदाज करूंगा मैं। हाँ, क्योंकि अहमियत तो तुम सिर्फ उस हदीका की बातों को ही दोगे ना। फरहान तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है? यही कि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी। ये सब कुछ जानते बूझते कि एक अदद सौतन तोहफे में मिलेगी मुझे, फिर भी मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ तो मैं कब कर रहा था तुमसे शादी? तुमने और अम्मी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। थोपी गई हो मेरे सर पर तुम जबरदस्ती। हाँ तो उतार कर फेंक दो ना इस बोझ को सर से। तलाक दे दो मुझे। किसी भूल में मत रहना शांजे बेगम। इस घर के लिए और अपनी जहनी सुकून के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूं, और बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को बदल लो अब, वरना वरना क्या फरहान? वरना आखिरी हाल तो तलाक ही होता है।
फॉर गॉड सेक शेरी, मेरा दिमाग मत खाओ। मैं पहले ही अपने घर के मसाइल में बहुत उलझी हुई हूँ और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। जरूरी है क्या कि तुम्हारे साथ घूमने फिरने जाऊं, डिनर्स करूं, ये सब करूं? यार मेरी लाइफ है या कोई फिल्म है? निहायत ही अनरियलिस्टिक सोच है तुम्हारी। और अब तुम फोन रखो और दोबारा ना हमारी तब बात होगी जब मैं तुम्हें कॉल करूंगी। अब रखो ना फोन। बेचारा शहरी। जिब्रान भाई, अब आप शुरू नहीं हो जाइएगा। आप लोग इस लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं ना, तो प्लीज मुझे मेरी लाइफ को मेरे तरीके से जीने दें। चलो शुक्र है एटलीस्ट तुम मेरी और हानिया की शादी से तो खुश हो। खुश होना अलग बात होती है और मजबूर होना अलग। एक तरफ माहीन मॉम ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आपसे शादी कर ली और दूसरी तरफ आपके दिल की मजबूरी है कि आपने हानिया मॉम से शादी करनी है। ठीक है, आप सब लोग अपनी मर्जी करें, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी शादी पे क्या पहन रही हो? मेरी क्या तैयारी होगी? नया सूट बनवाने दिया है, आ जाएगा, पहन लूंगी, ले चलिएगा अपनी बारात में आप। तो तुम वाकई हानिया के लिए खुश नहीं हो? काश मैं माहीन मॉम को समझा सकती कि अगर आप हानिया मॉम के साथ रहना चाहते हैं तो वो आपको छोड़ दें, लेकिन यहाँ किसी को किसी की बात समझ ही नहीं आती, उल्टा मेरे फैसलों पर नजरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग के फैसले ही आपको खुश नहीं कर रहे तो आप लोग मेरे लिए फैसला करने वाले कौन होते हैं?